तो मेरा पूरा ध्यान कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ के सिर्फ जिम पे चला। बैंकिंग से फिटनेस के फील्ड में स्विच कर जाती हूँ। डैड ने बोला ये फालतू के फील्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बट जो फैमिली मुझे फिटनेस ट्रेनर नहीं बनने दे रही है वो मुझे बिकनी कॉम्पिटिशन कैसे खेलने देती है, मैंने कैसे सोच लिया। हमारे घर में बिकनी पहन के स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने वॉक करना और एनी विच वे उसके बाद Hi, my name is Divya Rai. My age is 23 and by profession I am a fitness trainer. So today I'm going to tell you कि मैं fitness trainer कैसे बनी and the fun part of being fitness trainer and the struggle part of being a fitness trainer. So this is the industry जहाँ पे females की scarcity भी है पर उनको आगे भी नहीं जाने देते। पर मेरी fitness journey start हुई 3rd year से, जब मुझे जिम जाने का नया नया जोश चढ़ा था। तो मैंने जिम जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने पापा से 6,000 एक्स्ट्रा मांगे थे कॉलेज की फीस भरने के लिए, जो मैंने सारे के सारे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लिया जिम का। मेरे घर के बाजू में जिम था जहाँ पे 90% मेल थे, सिर्फ 10% फीमेल्स आती थी, क्योंकि वो बहुत लग्जरियस जिम नहीं था तो फीमेल्स थोड़ा डरते थे वहाँ पे आने के। एंड बीइंग वन ऑफ अ फ्यू फीमेल्स इन द जिम, एवरीवन वाज रेडी टू हेल्प मी। तब मुझे आके पता थे, और फिर यूट्यूब तो था ही। जस्ट लाइक एनी अदर न्यू यंगस्टर, मैंने भी यूट्यूब की हेल्प से वर्कआउट सीखा, फिर वहाँ पे जाके नया नया वर्कआउट्स ट्राई करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला जिसके थ्रू मुझे मालूम पड़ा कि हम फिटनेस इंडस्ट्री में सिर्फ फिट नहीं रह सकते, उसमें मैं करियर भी बना सकती हूँ। तब मुझे मालूम पड़ा कि इसका एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, फिटनेस का प्रोफेशनल कोर्स होता है, न्यूट्रिशन का प्रोफेशनल कोर्स होता है। आई गॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू दिस। तो मेरा पूरा ध्यान कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ के सिर्फ जिम पे चला गया, जहाँ पे मैंने न्यू कोर्सेज पता करने की ट्राई की कि कहाँ पे क्या है, कितना है। बट सबसे इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट था कि मेरे घर वालों को कन्विंस करना कि मैं ऑल ऑफ अ सडन बैंकिंग से फिटनेस के फील्ड में स्विच करना चाहती हूँ, जो कि कॉमर्स से जिसका लेना देना दूर दूर तक नहीं था, जो एक साइंस का फील्ड था। तो भी मैंने हिम्मत करके अपने घर वालों से बात की, डैड से बात किया, जो कि एज एक्सपेक्टेड डैड ने डिनाई कर दिया। डैड ने बोला कि नहीं, बैंकिंग का एग्जाम दो, बैंक में जॉब लगाओ, ये फालतू के फील्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बीइंग अ स्टबर्न चाइल्ड, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। बट पैसों की जरूरत तो थी, तो डैड पैसे नहीं दे रहे थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने भी एक क्लासेस में पढ़ाना स्टार्ट किया, जहाँ से मैंने कुछ पैसे जमा किए, बट दैट वाज नॉट इनफ। फिर मैंने मेरे फ्रेंड से, मेरे भाई से, कुछ लोगों से पैसे बोरो किए और मैंने एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनिंग का कोर्स किया। वो कोर्स करने के बाद मैंने कुछ टाइम तक वहाँ पे बैंड्रा में इंटर्नशिप किया। फिर इंटर्नशिप के बाद जॉब चाहिए था, जो कि सबको चाहिए होता है। तो फिर मैंने वहाँ पे ही एक बैंड्रा के जिम में गोल्ड्स का ही एक फ्रेंचाइजी था जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे आना जाना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। 4 बजे उठो, फिर जाओ, फिर आओ, मेरा पूरा टाइम, पूरा सब कुछ इसमें ही खत्म हो जाता था। फिर मैंने वो जॉब छोड़ा, फिर मैंने यहाँ पे आई। ड्यूरिंग दैट टाइम जब मेरा इंटर्नशिप चल ही रहा था, मैंने तलवलकर्स में इंटरव्यू जाके दिया और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। पर उन लोगों ने मुझे एज अ ट्रेनर वहाँ पे नहीं रखा था, ऑलराउंडर, कि मैं बाहर का भी काम देखूंगी, अंदर का भी, और वहाँ पे कंप्यूटर का जो भी, रिसेप्शन का, एवरीथिंग। फिर मैंने बोला यार, मैंने तो इतना प्रोफेशनल कोर्स किया है, फिर मैं यहाँ पे रिसेप्शन पे क्यों बैठूं। फिर मैंने वहाँ पे उस चीज़ के लिए थोड़ा फाइट किया और मैंने वो जॉब छोड़ दिया। फिर तलवलकर्स छोड़ने के बाद मैंने कोई एक आसपास का जिम ज्वाइन करना प्रेफर किया, क्योंकि तब तक मेरे गोल्ड्स में जो एक सर थे उनसे बात हो रही थी कि वहाँ पे वो लोग मुझे कोच करेंगे, बाहर से ट्रेनर्स आएंगे, ट्रेन करेंगे, और उन लोग का एक दूसरा एक फिटनेस स्टूडियो खुलने वाला था जिसमें वो लोग मुझे जॉब ऑफर कर रहे थे। तो तब बट उनका वेटिंग पीरियड था कुछ 6 मंथ्स। तब तक मैं मतलब घर पे क्यों बैठूं मैं, और बैठ के क्या ही करती। तो मैंने आसपास में एक जिम ज्वाइन किया, लोकल जिम था, जहाँ पे मैंने जाना स्टार्ट किया एज अ ट्रेनर। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। पर फिर वहाँ पे मुझे बॉडी बिल्डिंग या फिर फीमेल फिटनेस, जो बिकनी एथलीट्स होते हैं, इन सब के बारे में पता चला। तो मैंने सोचा कि यार मतलब सिर्फ ट्रेनर बन के क्या ही कर लूँगी। एंड फ्रॉम चाइल्डहुड आई वांटेड समथिंग ग्लैमरस फील्ड में जाना था। तो मैंने बोला ये काफ़ी कन्वीनियंट है कि मैं ट्रेनिंग करके पैसे भी कमाऊंगी, वो पैसे खुद के ऊपर इन्वेस्ट भी करूंगी, फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत फेम भी मिल जाएगा। तो मैंने वो एज अ करियर ऑप्शन देखना चालू किया। पर फिर उसको करियर ऑप्शन देखने का मतलब था कि मैं अपना जो जॉब मुझे मिल रही है वो छोड़ना पड़ता। फिर मैं काफ़ी सीरियस हो गई थी तब तक उसको लेके, बिकनी एथलीट को लेके। तो मैंने सर को कॉल किया, मैंने बोला कि सब कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा, मैं डाइट भी एक टाइम पे नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो पैसे भी कम मिलेंगे मुझे, तो अपने ऊपर भी अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, और यहाँ पे आई वॉज अर्निंग गुड।
तो फिर मैंने वो जॉब रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पे कंटिन्यू किया, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेनर थे जिनके अंदर आई वाज टेकिंग ट्रेनिंग फॉर माई बिगनिंग कॉम्पिटिशन। वहाँ पे मैंने वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। वेल, आई वॉज नॉट वेल एजुकेटेड इनफ कि मैं एक एथलीट का प्रिपरेशन कर पाऊँ। तो फिर मैंने इससे पूछ के उससे पूछ के यूट्यूब पे देख के ये वो करके मैंने 6 मंथ्स में अपने आप को प्रिपेयर किया था वो कंपटीशन के लिए, जो कि इनफ टाइम नहीं था। लोग यहाँ पे 5-5 10-10 साल लगा देते और मैंने वो 6 महीने में किया था। पर ठीक है, फीमेल्स का ज़्यादा कंपटीशन नहीं था तो आई स्टूड 4th। फिर वहाँ पे मेरा कंपटीशन को एज ए प्रोफेशन चूज करने में ब्रेक लग गया, क्योंकि जो फैमिली मुझे फिटनेस ट्रेनर नहीं बनने दे रही है वो मुझे बिकनी कंपटीशन कैसे खेलने देती है, मैंने कैसे सोच लिया। तो उनसे छुपा छुपा के मैंने कंपटीशन तो कर लिया था, पर वो वीडियो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। और वो वीडियो कहीं ना कहीं से कितने भी लोगों को आप ब्लॉक करोगे ना अपने रिलेटिव को, तो उनको मालूम पड़ गया और उनके थ्रू सब घर पे बहुत बड़ा हंगामा हो गया इस चीज़ को लेके। क्योंकि हमारे घर में बिकनी पहन के स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने वॉक करना इज नॉट समथिंग विच दे विल एक्सेप्ट। फिर मैंने वहाँ पे पॉज किया और एनी विच वे उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो कॉम्पिटिशन्स भी रुक गए। पर फिर लॉकडाउन लगने के बाद कंपटीशन के साथ साथ अदर ऑप्शंस भी तो रुक गए, कि मतलब जिम्स बंद हो गए, सबसे पहले जिम्स बंद हुए तो वहाँ से मेरा जो इनकम आता था वो बंद हो गया। प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे तो हमारे घर वालों ने हमको सोचा कि चलो गाँव लेके चलते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, काम वैसे भी किसी का नहीं चल रहा है तो वहाँ पे हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे सबके साथ, दादा दादी के साथ। फिर वहाँ पे चल गए। लेकिन एक बोलते हैं ना कि जब भी हमको पैसे आने लगते हैं तो वो स्टॉप होता है, तो वी कैन नॉट बेयर दैट। तो वो टाइम पे मैंने सोचा कि यार सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देना स्टार्ट करती हूँ। तो एक क्लाइंट, आई वाज स्केयर्ड एंड वेरी अनश्योर कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। फिर मैंने एक क्लाइंट लिया, फिर उनके थ्रू माउथ पब्लिसिटी हो के ऐसे मैंने 10-12 क्लाइंट्स इकट्ठा कर लिए थे जिनको मैं ट्रेनिंग देती थी गाँव में बैठ के। और गाँव में मैंने 8 मंथ्स रही वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं हुआ था और जिम्स तो सबसे लास्ट में ओपन हुए। फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे वापस मैंने जिम ज्वाइन किया एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन द सेम जिम एज अ फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। और लॉकडाउन के टाइम पे मैंने जो पैसे जमा किए थे मेरे फिटनेस से, जो फिटनेस ट्रेनिंग देके लोगों को, उससे मैंने न्यूट्रिशन का भी कोर्स कर लिया। क्योंकि जब आप एक फिटनेस फील्ड में होते हो यू हैव टू बी फुल पैकेज, क्योंकि क्लाइंट्स ट्रेनिंग भी आपसे ही मांगते हैं, डाइट के लिए भी आपसे ही पूछते हैं, सप्लीमेंटेशन भी आपसे ही पूछते हैं। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत तो उनको बता पाओ। तो मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स कर लिया, वो क्लियर हो गया। ये था मेरा फन पार्ट बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर अपार्ट फ्रॉम फैमिली इश्यूज, जो कि चलते रहते हैं और अब तक चलते आ रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी विथ माई करियर चॉइस बट इट्स ओके, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये इसमें ही जाने वाली है, दे आर फाइन विथ इट। बट जो मेरा स्ट्रगल पार्ट था प्रोफेशनली वो ये था कि एक तो मेरी एज छोटी थी एंड आई डोंट लुक लाइक अ ट्रेनर। आई डोंट नो लोगों को क्या ऑब्सेशन इससे कि अगर आप ट्रेनर हो तो यू शुड बी फुल मस्कुलर एंड ऑल। तो उससे लोग मेरे से पहले ट्रेनिंग नहीं लेते थे कि यार ये तो छोटी है, इसकी तो हाइट भी कम है, हमको क्या सपोर्ट दे पाएगी, या फिर इसको नॉलेज भी होगा कि नहीं। तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था मुझे कि क्लाइंट्स मेरे पास लाने के लिए मुझे। बट जब लोगों ने मेरा ट्रांसफॉर्मेशंस देखा कि जो मैंने 10 to 15 लोगों को फ्रॉम फैट टू फिट, या फिर जो लीन जो पतले थे उनको मस्कुलर किया है, तब लोगों का मेरे पे ट्रस्ट बिल्डअप होना स्टार्ट किया। एंड आई हैव ट्रेन्ड टिल नाउ मोर देन 100 पीपल एंड ट्रांसफॉर्म 15 to 20 people and still going on। और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से जो उनको खुशी मिली है, जो उन लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है, जो आके बताते हैं किसी को शादी के रीजन से पतला होना था, या फिर किसी को अच्छा मस्कुलर दिखना था, लुक्स की वजह से होना था। तो जब वो खुश होते थे तो जो मुझे खुशी मिलती है, आई एम ग्लैड कि मैं एक ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ पे मैं लोगों को खुशियाँ भी बांट सकती हूँ, उनसे पैसे कमा। और इसकी वजह से मेरा भी काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा एंड स्टिल लर्निंग, देयर इज ऑलवेज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई एम स्टिल लर्निंग एंड ग्रोइंग एवरी डे एंड सीइंग माई जर्नी। मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने बैंकिंग का छोड़ के ये फील्ड क्यों चूज़ किया। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फील्ड और मेरा गोल है आगे कि एक अच्छा बड़े लेवल पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को इंस्पायर करना। आई वुड लाइक टू एंड माई स्टोरी विथ जो मैंने सीखा थ्रू आउट माई जर्नी कि पैशन, आपको आपका पैशन फॉलो करना चाहिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि यू वांट टू स्विच फ्रॉम दिस करियर टू योर पैशन, यू कैन स्विच, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ योर पैशन। अगर आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप अपनी फैमिली को फाइट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को फाइट कर सकते हो, या फिर अपने सबसे इंपॉर्टेंट अपने डर को फाइट कर सकते हो कि यार पता नहीं क्या होगा आगे, मैंने ये स्विच तो कर लिया ये जॉब से, पर इसमें मैं सक्सेसफुल होंगी या होऊंगा कि नहीं,
So if you are confident enough, choose your passion. Concluding my story with no matter what you do, लोग आपको criticize करेंगे. No matter how you look, लोग आपको criticize करेंगे. No matter what you do, you cannot make everyone happy and everyone satisfied. So do whatever you want to do, whatever makes you happy. प्लस ये फील्ड में जो लोग भी आना चाहते हैं, जो भी फीमेल्स आना चाहते हैं, इफ दे आर स्केयर्ड, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. या फिर आप कोई भी फील्ड को एज अ करियर ऑप्शन देखना चाहते हो, उसमें सर्च करो, एक्सप्लोर करो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू. एक लड़की जो पीयर प्रेशर में ना आकर खुद के ड्रीम्स के लिए स्टैंड लेकर आज फिटनेस को फॉलो कर रही है, तो ये रही दिव्या राय. उनकी कहानी से हमें ये साफ पता चलता है कि हाउ फिटनेस कैन गिव यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एज अ करियर. उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप भी रिलेट कर पाए होंगे और बेहद मोटिवेट हुए होंगे. मेक श्योर फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स. इफ यू नो समवन हु मस्ट बी हैविंग एन इनक्रेडिबल स्टोरी और जर्नी टू शेयर व्हिच कैन इंस्पायर, रिलेट और मोटिवेट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और हाँ, DM भी करें. Until then, keep talking fitness. Thank you.